नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 5 देखेंगे। कितना देखेंगे? सेट नंबर 5 देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ 1 से लेके 4 तक आपको मौजूद हैं। और जो बिहार दरोगा का मेंस का तैयारी कर रहे हैं वो भी ये सेट लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है आपका सेम ही है। ठीक है, वहाँ 80 क्वेश्चन देगा, यहाँ 75 क्वेश्चन देगा, बस 5 क्वेश्चन का फर्क है। और जिस लड़का को बिहार दरोगा का पेपर गबड़ा गया है वो बिहार एसएससी में अब से ही लग जाए, क्योंकि फिर जब आप लोग अथी कीजिएगा पढ़ाई में तो फिर आपको वही हो जाएगा जो आप बिहार दरोगा में करके आए हैं कि सर ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। बहुत सारे लड़का कमेंट कर रहे थे कि सर आप ये चीज़ पढ़ाएं लेकिन वहाँ पे हम गलत जाके मार के चले आए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस आप डेली कीजिए। डेली प्रैक्टिस यहाँ पे सुबह और शाम को आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस कीजिए। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नए होंगे और जो पुराने भी होंगे वो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको यहाँ पे दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक आप जाके वहाँ क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाइए और वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, पंचायत के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आयु यानी कि उम्र कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत बनने के लिए आपको 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत का जो आप सदस्य बनना है यानी कि मुखिया में खड़ा होना है तो आपका 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। अब ये अनुच्छेद 243 का एफ में दिया गया है, याद रखिएगा। 243 के एफ के अनुसार जो है पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो है आपका 21 वर्ष होनी चाहिए। और भारतीय संविधान में जो है 243 से लेकर 243 ओ के बीच जो है पंचायत के गठन का प्रावधान दिया गया है। कब तक दिया गया है? 243 से लेकर 243 के ओ तक। अब यहाँ दिया है उम्र, तो 243 का एफ आप याद रखिएगा। और पंचायत जो है आपका अनुच्छेद 40 में है। किस में है? अनुच्छेद 40 में है। अगला है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वह कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर में है, जो 30 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। ठीक है, 30 हेक्टेयर में फैला हुआ। यह डल झील के समीप जबराव पर्वतमाला के तलहटी में स्थित है। पूछेगा किस झील के समीप है? तो डल झील के समीप ये स्थित है। याद रखिएगा कि ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर में बना है, यह आपका डल झील के नज़दीक स्थित है। और यह सबसे बड़ा गार्डन है एशिया का, जो 30 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से आपका संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको WTO है। अब इसकी स्थापना जो है आपका 1945 ईस्वी में किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, और WTO की सॉरी गलती हो गया जी, संगठन वैश्विक स्तर पर है आपका WTO। ठीक है, और WTO की स्थापना 1995 में हुआ था जी। 1945 में तो आपका हुआ था इसका विश्व व्यापार संगठन का। ठीक है, इसका हुआ था 1995 में। अब इसका मुख्यालय याद रखिएगा कि हो जाएगा आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड, WTO का। आगे देखिए 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक मिलियन से अधिक आबादी वाला शहर जो है मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका 10 मिलियन से अधिक जो शहर की जो आबादी है उसमें जो है क्या मेगा सिटीज के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए कि दिसंबर 1947 ईस्वी में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान किसने लिखने वाली संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें हो जाएगा 299 थी। कितनी थी? 299 थी। और 299 सदस्य 12 भारतीय थे, 70 सदस्य आपको 229 में से सदस्य तो आपको 299, लेकिन 229 सदस्य 12 सदस्यीय प्रांतों के चुने गए थे। ठीक है, और 70 सदस्य जो है 29 रियासतों से मनोनीत किए गए थे। कितना? 29 रियासतों में से 70 को। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा भारतीय शहर जो है कलमकारी चित्रकला के लिए आपका प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है।
कह रहा है कि कौन सा भारतीय शहर जो है कलमकारी चित्रकला के लिए आपको प्रसिद्ध था। तो ऐसे हो जाएगा मसूलीपट्टनम, लेकिन अगर राज्य का नाम दिया होगा तो याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर, कि एजेंडा 21 जो आपको रियो शिखर सम्मेलन 1992 में किया गया था। एजेंडा 21 जो है रियो शिखर सम्मेलन 1992 में यह अनुशासित प्रक्रिया का एक समूह था, एजेंडा 21। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि YIM हिंदू नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा पालकोंडा की पहाड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी की स्थापना हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था, 17 अक्टूबर 1920, याद रखिएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में आपका गिरता है। तो अरब सागर में जो आपका नर्मदा नदी गिरती है, और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से आपका निकलती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है क्या बोलते हैं, जो क्या सतपुड़ा, ये नहीं, जो नहीं, भ्रंश घाटी बोला जाता है कि जो नहीं, जो पथी से बीच से होकर गुजरती है वो नर्मदा नदी है, यही होगा। अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। आगे है कि क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। कह रहा है कि क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। तो कौन सा राष्ट्रीय खेल है? तो याद रखिएगा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है आपको श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1983 ईस्वी में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट के जो हैं कप्तान कौन थे। तो ये आपको हो जाएंगे कपिल देव। 1983 में जब विश्व कप विजेता बना था भारत, तो उस समय आपका कपिल देव था कौन? कप्तान। आगे देखिए इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूथॉन्ट कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो यूथॉन्ट खेल का संबंध जो है आपका लॉन टेनिस से है। किससे है? लॉन टेनिस से आपका है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। और 1956 के अधिनियम के अंतर्गत, याद रखिएगा, पूछेगा अधिनियम, तो 1956 के अधिनियम के अंतर्गत। 1722 ईस्वी में आगरा के सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी। 1722 ईस्वी में कह रहा है कि आगरा की सूबेदारी जो है किस व्यक्ति को दिया गया था। तो यह दिया गया था सवाई जय सिंह को। सवाई राजा जय सिंह को जो है 1722 ईस्वी में आगरा के सूबेदारी दिया गया था। आगरा में उनका मजबूत जाट किसानों से टकराव हो गया था। निम्नलिखित कह रहा है कि व्यक्तियों में से कौन सा 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य आपको चुने गए थे। तो यह चुना गया था सत्येंद्र नाथ टैगोर को। ठीक है। अब इनको 1883 इसमें सिविल सेवा में पहले भारतीय बने थे, सिविल सेवा के। कृषि उत्पादकों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ किस वर्ष के बजट में यह घोषित किया गया था। तो यह 2020 के बजट में घोषित किया गया था कृषि उड़ान योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है। कौन रखा है? भारत के द्वारा। तो यह रखा है 2040 में जो है हम चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखेंगे। कौन? भारत। कह रहा है कि इनमें से किन दो कह रहा इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है रूस के सहयोग से किया गया था। तो ये किया गया था बोकारो इस्पात और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है आपको किसके? रूस के सहयोग से किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह था आपको 1956 से लेके 61 के बीच हुआ था। अब इसी में जो है आपको बोकारो इस्पात और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 21 नंबर 21 का रहा है कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से आपका संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी निम्न में से किससे शामिल किया गया था।
तो ये आपको शामिल किया गया था। सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत में प्रेस, यानी कि जिसको मन उसको 1919 ईस्वी के एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार कर दिया जाता था। ठीक है। अगला है कि छतों पर वर्षा जल संचय का अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला एकमात्र राज्य कौन सा है? छतों पर जो वर्षा जब होता है तो उसको संचय करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। तो यह भारत का पहला और एकमात्र राज्य अभी तक है, तो वो आपको हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, कौन हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए, अधिनियम पूछेगा तो 1920 ईस्वी के अधिनियम। अगला है कि कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का कह रहा है कि उपक्षेत्र नहीं है, तो आपको जनसांख्यिकी जो है आपको आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। कह रहा है कि कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये आपको बन गया है जापान। जापान जो है अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन जो है सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश आपको बन गया है जापान। अगला है कि संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये आपको हो जाएगा त्रिपुरा। संगराई जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपको हो जाएगा त्रिपुरा। समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी जो है कितने द्वीप देश शामिल है? तो ये हो जाएगा आपको दो द्वीप देश शामिल है। कहाँ? समुद्र के पार जो है भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश 2 द्वीप देश शामिल है। अगला है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था, तो कब बना था? तो ये आप याद रखिएगा, इधर कहाँ दिया है जी ऑप्शन 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक बना था। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो हो जाएगा आपका तीसरी अर्थव्यवस्था 2030 तक बन जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा महोत्सव जो है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको अंबुबाची महोत्सव जो है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जो है जुड़ा हुआ है। ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि अंबुबाची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। अगला है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप जो है यह बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्हों को रखने के लिए जो है स्तूप बनाए गए थे। स्तूप जो है 5 प्रकार के होते हैं: अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप और प्रतीकात्मक स्तूप, और एक होता है मन्नत स्तूप। ये 5 प्रकार के स्तूप जो है होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए। ब्राह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ब्राह्म समाज की उत्पत्ति जो हुआ था ये बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला है कि मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण स्वागत करने हेतु कराया गया था। कह रहा है कि मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया था तो किसको स्वागत करने के लिए बनाया गया था? तो ये हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो है किया गया था। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो ग्राम पंचायत की बात करती है? तो अनुच्छेद 40 करता है। ये गौ रक्षा अनुच्छेद 48 में है। 48 के ए में कहेगा तो जो स्मारक है उसकी रक्षा करने के लिए है। आगे 35 नंबर का रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित किया गया था? तो ये 1951 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना ये 9 फरवरी 1951 ईस्वी में हुआ था और 28 फरवरी 1951 को यह जारी कर दिया गया था। ठीक है। और सभी जनगणना भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित किया जाता है। अभी जो जनगणना होगा तो यह 1948 ईस्वी के अधिनियम के तहत जनगणना होता है। अगला है कि संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद में राज्य विधानमंडलों के घटकों से संबंधित है आपका। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 168 से 212 के बीच। अनुच्छेद 168 से 12 के बीच आपका हो जाएगा। अब भाग पूछेगा तो भाग 5 अध्याय हो जाएगा आपका 3। ठीक है। अगला है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में किया था? बाणभट्ट ने पूछा कि हर्षचरित किसने लिखा? तो बाणभट्ट किस भाषा में किया? तो ये हो जाएगा आपको संस्कृत भाषा में किया था। ठीक है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपको
अरिदम बागची को जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है कि टी.एच. विनायक राम का संबंध किस यंत्र से है? तो ये आप यंत्र का नाम उनका रखिएगा कि टी.एच. विनायक राम जो है ये बजाते हैं आपको घटम। क्या बनाते हैं? घटम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी को एक सहायक नदी नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सोन। सोन सिंधु का नहीं है, बल्कि सोन जो है आपका गंगा की सहायक नदी है। काबुल, शोक और गिलगित आपका सिंधु की सहायक नदी है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये आपको किया गया है संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के सूची में रखा गया है या धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो है यह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जो है जोड़ा गया था। अगला है कि मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपको दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु दिए थे। कौन दिए थे? श्री नारायण गुरु जो दिए थे मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का जो है सिद्धांत जो है श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा, श्रीनगर और किसको जोड़ता है? तो ये आपको जोड़ता है कुन्नूर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कन्याकुमारी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? यह कन्याकुमारी को जोड़ता है। आगे है कि 1206 से लेके 1290 तक दिल्ली का शासन करने वाला प्रारंभिक तुर्क शासकों का सही क्रम बताने के लिए कह रहा है 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो इसमें देखिए, तो इसमें आपका हो जाएगा सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसका आया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तब फिर आया था आपका रजिया। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर आपका नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट है कि पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर झील आप याद रखिएगा कि यह अजमेर में आपका पड़ता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो ये आपको जीता था खासाबा जाधव। खासाबा जाधव जो है ये आपको व्यक्तिगत ओलंपिक पदक पहला विजेता था। आगे देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष जो है युद्ध में शहीद हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है किस वर्ष में जो है युद्ध में शहीद हुई थी? तो ये अब हो जाएगा 1858 ईस्वी के युद्ध में जो है 18 जून को यह ग्वालियर में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किए थे। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहा है 59 में कि भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता था? तो ये आपको जीता था 111 पदक। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता था? तो 111 पदक जो है वह जीता था, जिसमें 29 याद रखिएगा कि स्वर्ण जीता था और 31 रजत और 51 कांस्य पदक। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना यानी कि ITDP किस पंचवर्षीय योजना के रूप में भाग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो ये आपको आया था 5वीं में। किस में आया था? 5वीं में आपको आया था। 51 नंबर का रहा है ना, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे? देखिए यहाँ से गणित का हो जाता है, गणित और विज्ञान का। तो हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे, गणित का नहीं देखेंगे। समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होती है? समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है? तो ये होता है आपका बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल को हानि से बढ़ जाता है। बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। अगला है कि CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? तो ये आपका सामान्य नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। CHCl3 का क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म होता है। यह कार्बनिक यौगिक होता है क्लोरोफॉर्म। अगला है कि बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाला परावर्तन यानी प्रतिबिंब और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन का उदाहरण है? तो आपका ये हो जाएगा आपको परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। तो इसमें हो जाएगा आपका डायबिटीज या मेल्टिस या मधुमेह भी इसको बोला जाता है। अगला है कि 1828 में निम्नलिखित में से किसने प्रदर्शित किया कि सिल्वर साइनाइड एक अकार्बनिक यौगिक है और अमोनिया क्लोराइड एक
अन्य अकार्बनिक यौगिक के साथ गर्म करने पर किसी जीवित जीव या किसी जीवित जीव के किसी भाग की सहायता के बिना ही यूरिया उत्पादन होता है। तो ये आपको हुआ था फ्रेडरिक होलर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक होलर के द्वारा। सोलर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सोलर कुकर के जो हम लोग होते रखते हैं उसके अंदर का जो रंग होता है आपका काला होता है। 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व होता है? तो निम्नतम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका सीजियम। क्या हो जाएगा? सीजियम होता है। इसकी परमाणु संख्या याद रखिएगा कि 55 होता है सीजियम का। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो धीमा तथा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नॉर्मल की ओर झुक जाता है। जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुक जाता है। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? निष्क्रिय गैस कहा जाता है। और जिनकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप याद रखिएगा। अगला है 60 नंबर कि समूह से संबंधित पशुओं के जुड़े हुए पैर होते हैं। तो ये होता है आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित जितने भी पशु हैं उनका पैर जो है जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात उसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है आपका ये वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है शुक्राणुओं का निर्माण। अगला है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। तो स्नायु बंधु जो है मांसपेशियों को हड्डी से आपको जोड़ता है, स्नायु बंधन। अगला है कि निम्न से कौन सी धातु जो है सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है? सबसे अधिक यानी कि पीट कर उसको बड़ा किया जा सकता है। तो ये हो जाता है आपको Ag। अगर सोना रहता तो वहाँ सोना हो जाता, लेकिन यहाँ पे Ag दिया है ऑप्शन में तो Ag मारेंगे। अगला है 65 नंबर कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा आपका हो जाएगा, ऑप्शन देखिए नहीं दिया है, कि किसी वस्तु के होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु के द्रव्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है 68 नंबर में कि पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर क्यों होते हैं? तो इसके लिए होते हैं आपको कि शुक्राणु का निर्माण जो है सामान्य शरीर के ताप की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है शुक्राणु जो है यानी कि पुरुष का वृषण कोष जो है बाहर रखा जाता है शुक्राणु के निर्माण के लिए, क्योंकि शरीर के ताप उतना उसको ताप नहीं चाहिए, बल्कि उसको बाहर का जो ताप होता है वो चाहिए। अगला है कि कार्य क्या है? ऐसा कह रहा है कि कार्य हुआ कि ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक शर्त क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा कि वस्तुएं विस्थापित होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब आपका कार्य हुआ। अगर हम यहीं पे खड़े हैं तो आपका कार्य नहीं हुआ। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। अगला है कि रंध्र के बंद होने और पत्तियों को गिरने में मदद करता है। तो ये आपको करता है एब्सिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है, इसमें दिया है न्यूमेरिकल का सवाल। न्यूमेरिकल आपका कह रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का जो है आपका 10 सेकंड से 43 सीढ़ी 10 सेकंड में कह रहा है कि 43 सीढ़ी पर चढ़ता है। ठीक है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर है और उसकी शक्ति ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो शक्ति पहले आप याद रखिए कि P बराबर होता है mgh बाई टी होता है। तो m का मान यहाँ पर कितना दिया है आपको 50 हो जाएगा। g का मान आपको कितना ले लेंगे हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, h का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ऊंचाई आपका कितना दिया है 15 सेंटीमीटर और सीढ़ी कितना है 43। तो 43 गुना इसको हम लोग कर देंगे 15। ठीक है, अब यहाँ 100 से भाग दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर से बदलना है, तो यहाँ भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 6.45। तो यही मान जो है हम लोग यहाँ 6.45 रख देंगे और समय दिया है आपका 10 सेकंड। और यहाँ से 0 से 0 काट देंगे और जो आंसर आपका आ जाएगा 322 पॉइंट आपका हो जाएगा 5 वाट आ जाएगा, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिए कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब जो है प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, और बल्ब को 5 दिन का उपयोग की ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो सीधे इसको गुना कर दिया जाता है। तो 100 गुना हो जाता है 8 गुना होता है आपका 5, यानी कि हो जाएगा 4000
वाट। ठीक है, तो 4000 वाट को हम लोग यूनिट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपको 4 यूनिट। इकाई पूछ रहा है ना। आगे देखिए, एक ऊर्ध्वाधर स्थित फर्श यू बेग से टकराती है, वो बेग से पुनः वापस उछल जाती है, तो चाल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको 0। चाल में जो है आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 0। आगे इसमें कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 44 यू हो जाता है। कितना होता है, 44 होता है। कार्बन का होता है आपका 12, अब ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है ना, तो कार्बन का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 कितना हो जाएगा 32। अब इसको जोड़ दीजिए 4 और 1 4, यानी कि 44 यू हो जाएगा। आगे इसमें दिया है कि 10 वोल्ट के विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य। तो किया गया कार्य आपको हो जाएगा W बराबर VC। W बराबर VC, तो यहाँ हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा 50 जूल हो जाएगा आपका आंसर। आगे दिया है कि एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होगा। तो उत्पन्न हो जाएगा आपको लवण और जल। एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तो लवण और जल मिलता है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि बीज रहित संवहनीय पौधा होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइट चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधा सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो ये आपको ये टेरिडोफाइटा में होता है। किस में होता है, टेरिडोफाइटा में। तो ये रहा है आप लोग का सेट नंबर कितना था, 5 की 6, सेट नंबर 5। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब एक लास्ट वैकेंसी आपको बचा है बिहार SSC, इसको मिनी IAS बोला जाता है। अगर ये आपके हाथ से निकला तो समझिए कि आप सीधे पंचवर्षीय योजना में घुस जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। अभी बिहार दरोगा का मेंस का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, अभी मार्केट में प्रैक्टिस सेट नहीं आया है, इसके वजह से बिहार दरोगा का मेन सेट हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, बिहार SSC और बिहार दरोगा दोनों का आपको प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए और ग्रुप में आपसे विनती कर रहे हैं कि ग्रुप में थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार के अभी हमको बहुत ही ज़रूरी है।